एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आइए बच्चे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का ब्लॉग जो है वो शाम मीटिंग से स्टार्ट मैंने किया है और आज सुबह मैं आप लोगों को ठाकुर जी के दर्शन नहीं करवा पाई थी, तो मैं अभी करवा रही हूँ और उनका जो श्रृंगार है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैंने देखिए किस तरीके से ठाकुर जी का श्रृंगार किया था, वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करती हूँ। गाइस देखिए, आज मेरे ठाकुर जी का ये श्रृंगार था और बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार आज का था। बहुत प्यारा लग रहा था। आज इनका ये वाली ड्रेस पहनने का मन था तो मैंने इनको ये वाली ड्रेस पहनाई है और ये मेरे कान्हा की ड्रेस है। इस तरीके से मैंने इनको ड्रेस पहनाई है और ये मेरे जो केशव हैं उनकी ड्रेस है। तो इस तरीके से मैंने ड्रेस आज इनके साथ शेयर की थी और ये वाली पगड़ी शेयर की थी मैंने। तो कैसी लगी आपको ये ड्रेस और पगड़ी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी अपने ठाकुर जी का इस तरीके से मेकअप कर सकते हैं और श्रृंगार कर सकते हैं। तो चलिए, पूजा आरती का समय हो चुका है और अब करते हैं पूजन आरती। और ये है मेरी माता रानी। तो चलिए पूजन आरती कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। तो गाइस, अभी हो चुका है शाम मीटिंग के खाने का टाइम और 9 बज चुका है। पापा जी आज के खाना खाने। तो चलिए खाना फटाफट बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस, अभी हम लोग कान्हा जी के साथ खेल लिए हैं, मस्ती कर लिए हैं, सब कुछ कर लिए हैं और अब है इनकी सेवा का टाइम। तो अब इनको सुलाने का टाइम आ गया है और अब मैं इनको लगाने जा रही हूँ इत्र। इत्र से थोड़ी इनकी मालिश करूँगी। पहले मैं इनके वस्त्र उतारूँगी। तो अभी तक मैंने आप लोगों के साथ जो रात्रि की सेवा है वो नहीं शेयर की है, तो मैं अभी कर रही हूँ। अभी मैं इनको इनके स्थान से उठाकर अपने बेडरूम में लेके आ गई हूँ, क्योंकि इनको भी गर्मी लगती है और रात में लेटा लेती हूँ यहाँ पर एसी में ही अपने पास। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा इत्र अपने हाथों में ले रही हूँ और इस तरीके से मैं इनकी मालिश कर रही हूँ। धीरे धीरे से उंगलियों की सहायता से इनकी मालिश कर रही हूँ मैं। तो आप देख लीजिए किस तरीके से इत्र सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी की। इस तरीके से पूरी इत्र सेवा जो है वो कर रही हूँ मैं। इनकी इत्र सेवा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये आराम से रात्रि में जो है वो सो सकें। जिस तरीके से हम बच्चे की मालिश करते हैं इसी तरीके से इनकी भी हमें मालिश करनी होती है। तो इत्र से मालिश करना ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इसीलिए मैं इत्र से मालिश करती हूँ इनकी। पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब धीरे धीरे हर चीज़ जानकारी होती जा रही है, तो उसी हिसाब से मैं काम करती जा रही हूँ। तो अभी मैं अपने ठाकुर जी को मालिश कर चुकी हूँ और इसके बाद अब मैं इनको इस तरह से बैठा दूँगी। और जो हमारे छोटे से कान्हा जी हैं इनकी मैं इसी तरीके से जो है इत्र से मालिश करूँगी। ठाकुर जी की सेवा करना बहुत ही अच्छा और बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग भी अपने घर में ज़रूर ठाकुर जी रखिए और ठाकुर जी की सेवा करिए। कभी भी किसी वैसे मन से सेवा मत करिए कि नहीं मुझे कुछ मिले। निस्वार्थ भाव से सेवा करिए और एक बच्चे की तरह सेवा करिए।
बिल्कुल हकीकत है, ठाकुर जी इस चीज़ का फल ज़रूर देते हैं। और अभी मैं आपको इनका एक किस्सा बताऊंगी, तो आप सुनिएगा। ये सच बताऊं तो ये किस्सा बिल्कुल हकीकत है और आपको बिलीव नहीं होगा, आप सोच रहे होगे बहाना मार रही है, लेकिन ये सच। सो गाइस, अभी इनकी इत्र सेवा जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इनके टॉवल से अब मैं इनको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स दिला रही हूँ। इनका जो बॉडी है वो हल्का हल्का पोज दे रही हूँ, ताकि इनका जो शरीर है वो आराम मिले उसको थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को आराम देना तो बहुत ज़रूरी होता है ताकि उन्हें रिलैक्स भरी नींद आए। तो अभी फ़िलहाल हमारे ठाकुर जी रिलैक्स हो रहे हैं। इनको अच्छे से हम क्लीन कर देंगे, अच्छे से इनका जो सब बॉडी में इत्र लगा हुआ है वो अच्छे से क्लीन कर देंगे, क्योंकि इत्र में भी ऑयल होता है, तो इस तरीके से चिकना चिकना सा हो जाता है वो। और अब इसके बाद अगर हमारे पास नाइट वेयर है तो हम नाइट वेयर पहना के इनको इस तरीके से सुलाएंगे, इस तरीके से झूला झुलाते हुए। और अगर नहीं है तो हम कोई कॉटन का कपड़ा है तो उससे इनका जो बदन है वो लपेट देंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास इनका नाइट वेयर नहीं है, तो मैं इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लपेट दे रही हूँ इनके शरीर पर और इस तरीके से इनको लिटा दूँगी। एसी रात भर चलता है तो इसके लिए बहुत ठंडा हो जाता है, तो मैंने इनके लिए छोटा सा एक कंबल निकाल लिया है, तो वो मैं कंबल भी इन्हें उड़ा दूँगी, क्योंकि हम लोग जब कंबल ओढ़ते हैं तो हमारे ठाकुर जी क्यों नहीं ओढ़ेंगे, केशव भी ओढ़ेंगे, कान्हा भी ओढ़ेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको उड़ा दिया है। और अभी आती है कान्हा की बारी। केशव तो लेट चुके हैं, रिलैक्स कर चुके हैं। अभी इनको हमने जल नहीं पिलाया है, अभी जल भी पिलाना बाकी है। अभी केशव सोए नहीं है, जल पिला देंगे तब सोएंगे तब। अभी फ़िलहाल कान्हा की बारी है, तो कान्हा का हमने बेड लगा दिया है और इस तरीके से कान्हा को भी हम कपड़े पहना देंगे और इस तरीके से लिटा देंगे। बहुत जल्द मैं नाइट वेयर इनके लेके आऊँगी, फिर इसके बाद आपके साथ नाइट वेयर का वीडियो शेयर करूँगी। तो मैंने इनको लिटा दिया है और कान्हा केशव को उठा के मैं जल पिला दे रही हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है ना, प्यास व्यास लगती है। वैसे रात में मैं सब इंतज़ाम करके रख देती हूँ इनके खाने का, पानी, खाना और पानी दोनों ही चीज़ें ढाँक के मैं रख देती हूँ। तो अभी हमारे कान्हा भी जल पी ले रहे हैं और अब सो जाएंगे दोनों। इनको थोड़ा सा मैं मोटा ही उड़ा दे रही हूँ, क्योंकि ये छोटे हैं तो इन्हें ठंड लगने का डर है, तो इस वजह से। तो गाइज़, आपने देखा मैंने अपने ठाकुर जी की इत्र सेवा और रात्रि में सोने का जो विश्राम सेवा है वो किस तरीके से की है। तो आप लोग चाहो तो आप लोग भी अपने ठाकुर जी की इसी तरीके से जो सोने की सेवा होती है वो कर सकते हो। अब धीरे धीरे मैं सब कुछ सीख रही हूँ और अपने ठाकुर जी को अपने पास ही लिटाती हूँ, साफ़ सुथरी जगह में लिटाती हूँ, कोई गंदी जगह में नहीं लिटाती है, लेकिन अपने बिस्तर पर भी नहीं लिटाती हूँ। उनको एक सेपरेट जगह बना दी मैंने, उसमें ही उनको लिटाती हूँ उनके बेड पे। तो बहुत सुकून मिलता है और अच्छे से उनकी इत्र सेवा आज की है। और आज आपको एक लीला मैं बताऊं, आज क्या हुआ ना, सुबह सुबह ही, अभी तक फ़िलहाल मेरे पास इत्र था नहीं, तो मैं उनकी शाम को सेवा नहीं कर पा रही थी इत्र की, पर मैंने अपने भाई से मंगवाया इत्र। और आज सुबह क्या हुआ, इत्र तो फ़िलहाल अभी आया है रात में, लेकिन क्या हुआ कि सुबह सुबह मैं पूजा करके आई जब कमरे में, तो मेरा बेटा नहाकर अपना रेडी हो रहा था स्कूल के लिए, और कमरा इतनी खुशबू आ रही थी, कमरे से इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही थी। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि किस चीज़ की खुशबू है, पूछा था ना ऋषि? ऋषि सो चुके हैं फ़िलहाल, पाखी बैठी हैं अभी, तो हाँ दे रही हूँ। तो मैंने पूछा ऋषि से कि बेटा ये किस चीज़ की खुशबू आ रही, बड़ी सुंदर खुशबू आ रही है, अभी तक तो ऐसी खुशबू नहीं, क्या परफ्यूम डाला है आपने? तो कह रहा नहीं मम्मी मैं तो स्कूल जा रहा हूँ, मैं परफ्यूम क्यों डालूंगा। तो मैंने कहा अच्छा बड़ी खुशबू आ रही है, और मैं पहचान नहीं पा रही थी किस चीज़ की खुशबू है। और फिर जब अभी भाई इत्र लेके आया और जब मैंने इनकी सेवा की, कसम से बता रही हूँ आप विश्वास नहीं मानेंगे, ये वही खुशबू थी जो मुझे सुबह आ रही थी,
बिल्कुल ये वही खुशबू थी जो मुझे सुबह आ रही थी। और मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ठाकुर जी इसी खुशबू के लिए मतलब इतने परेशान थे, इसी इत्र के लिए जो परेशान थे, सेम टू सेम वही खुशबू मुझे आ रही थी। उन्होंने मुझे आगाह कर दिया था कि मुझे इत्र चाहिए और मुझे शाम को इत्र सेवा चाहिए। और फिर मैंने अपने भाई से मंगवाया तो वही खुशबू आई। और मेरे हाथों में अभी भी वही खुशबू है। बहुत इतना एकदम ऐसा मन खुश हो जा रहा है सच में। तो ये थी आज की इनकी लीला जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सब झूठ है, ये गलत है। मैं ठाकुर जी के मामले में या माता रानी के मामले में कभी झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से। ये बिल्कुल हकीकत है और ये हकीकत में लीलाएँ कर रहे हैं। और मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि 1 साल इनको होने वाला है मेरे पास आए हुए। मैं मथुरा से इनको लेके आई थी, वृंदावन से लेके आई थी इनको। तो 1 साल होने वाला है। रक्षाबंधन के बाद मैं गई थी और जन्माष्टमी के बाद गई थी मैं एक्चुअली। तो लेके आई थी इनको। तो अब 1 साल होने वाला है, अगले महीने से 1 साल हो जाएगा इनको। तो इन्होंने तो लीलाएँ शुरू कर दी हैं अपनी। अब आगे आगे देखो क्या लीला रचते हैं। तो चलिए फिर हम भी विश्राम करते हैं। हमारे ठाकुर जी सो गए हैं, वो देखिए विश्राम कर रहे हैं। और अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, राधे राधे।